5 साल बाद एक बार फिर चुनावी शंखनाद हो चुका है। लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई होती है हमारा वार्ड, यानी हमारा मोहल्ला, और इसी मोहल्ले के नेता को चुनने का वक्त आ गया है। 5 साल में एक बार ही ये मौका मिलता है जब हम अपने मोहल्ले की साफ सफाई, बिजली, सड़क, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का ध्यान रखने वाले नेता को चुनते हैं। मध्य प्रदेश के सभी नगर निकायों में चुनाव की तारीखों का ऐलान अब तक नहीं हुआ है, लेकिन वार्डों का आरक्षण हो जाने से मोहल्लों में चुनाव की चर्चा सरगर्म हो चली है। पेप्टिक टाइम अपनी खास प्रस्तुति मेरा मोहल्ला मेरा नेता के माध्यम से उन मतदाताओं को एक होमवर्क कराने की कोशिश कर रहा है जिन्हें आने वाले दिनों में वोट डालकर अपने मोहल्ले का नेता चुनना है। कैसी है आपके मोहल्ले की सियासत? क्या रहा आपके पार्षद का रिपोर्ट कार्ड? और आने वाले नेता से क्या मांग रही है जनता? इस खास कार्यक्रम में आज चलते हैं छतरपुर जिले के जिला मुख्यालय पर स्थित वार्ड क्रमांक 40 में। आइए सबसे पहले डालते हैं इस मोहल्ले पर एक नजर। ये छतरपुर नगर पालिका का वार्ड क्रमांक 40 है। वार्ड की कुल आबादी लगभग 7,300 है, जबकि वार्ड में लगभग 2,700 मतदाता निवास करते हैं। वर्तमान में यहाँ निर्दलीय रूप से चुने गए पार्षद हैं अनिरुद्ध कुमार राजपूत। छतरपुर का यह वार्ड चेतगिरी कॉलोनी, सीताराम कॉलोनी, काली माता मंदिर तक फैला हुआ है। इस वार्ड में शहर के कुछ गणमान्य नागरिकों जैसे पूर्व मंत्री ललिता यादव, एडवोकेट अजीत चौधरी, राकेश तिवारी, धर्मेंद्र नायक, हरीश मिश्रा और अनूप तिवारी के घर हैं। यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं वो अनिरुद्ध कुमार राजपूत हैं, जो 51 वोटों से यहाँ पर जीत हासिल की थी उन्होंने। वार्ड की जनता क्या बताती है इनके 5 साल के कार्यकाल को लेकर, आइए चलते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से और पूछ लेते हैं हम वार्ड पार्षद से और यहाँ की जनता से। अब नजर डालते हैं बाढ़ की प्रमुख समस्याओं पर। बाढ़ की प्रमुख समस्याएं जनता जो बता रही है उनमें से प्रमुख है जल संकट। पानी की यहाँ एक टंकी बनाई गई जो अब तक चालू नहीं हो सकी। नालियों की साफ सफाई भी समय पर नहीं होती। वार्ड के कई हिस्से अब भी अंधेरे में डूबे हुए हैं। हमारे तो नहीं करो वो सब कचू। हमारे यहाँ टैंकर नहीं आया, हमारी कुलिये में तो नाली साफ नहीं हुई भाई, ऐसी इक्का दुक्का भाई। नाली साफ नहीं होती हैं। अब देखो जो रोड जा रहे हैं खुले खुदाए तुम्हारे हैं, और नाली पटवा दो। बाढ़ की समस्या पानी की है और जो कचरा ये पड़े हैं इसकी है। ये लाना या तो गया है कुछ, लेकिन मन का नहीं हुआ उतना। निर्दलीय रूप से चुने गए पार्षद अनिरुद्ध कुमार राजपूत के कार्यकाल में क्या रही उपलब्धियां? निर्दलीय थे। आप कितने वोटों से जीते? हम 51 वोटों से जीते हैं। आपने 5 साल के कार्यकाल में क्या उपलब्धियां दी वार्ड को? हमारे वार्ड में आज से 10 साल पहले की जो हालत थी और आज की हालत में हमने काफ़ी सुधार किया है। यहाँ की रोडों का, नालियों की सफाई, नालियों का निर्माण, रोडों का सीसीओं का निर्माण जो नगर पालिका द्वारा हमने करवाया है। हमने अपने वार्ड में लगभग 90% रोड और नालियाँ कंप्लीट करवा दी हैं। कुछ हिस्सा बचा हुआ है जो किसी कारणवश से हम नहीं करवा पाए। बाकी हमारे वार्ड में सफाई जो पहले नहीं थी अब काफ़ी सफाई है। कुछ ऐसे कचड़े पॉइंट थे जिनके द्वारा काफ़ी गंदगी होती थी, उन कचड़ों पॉइंटों को मोहल्लों के सहयोग से कुछ चंदा करके हम लोगों ने उन पॉइंटों को बंद करवाया, वहाँ दीवार खड़ी करवाई, जिसके कारण आज गलियाँ साफ़ सुथरी दिखाई देती हैं। वो पॉइंट भी साफ़ सुथरे दिखाई देते हैं जहाँ ज़्यादा गंदगी फैली हुई थी। पार्षद अनिरुद्ध राजपूत की उपलब्धियों पर नजर डालें तो कुछ अच्छे नतीजे भी सामने आते हैं। वार्ड में उनके ही कार्यकाल में नाली एवं आरसीसी का निर्माण हुआ। वार्ड में लंबे समय बाद पाइपलाइन डाली गई। सार्वजनिक स्थानों पर स्ट्रीट लाइट लगाई गई। लेकिन कुछ लोग फिर भी वार्ड पार्षद से नाराज क्यों हैं? उन्होंने तो सुचारू रूप से सारे काम किए हैं। जल संकट में लोगों की मदद भी की है, पानी वानी की व्यवस्था की है, लाइट अगर खराब हुई एक बार बोलने पर लाइट का भी काम किया है। मतलब अन्नू भाई सब अच्छे पार्षद हैं हमारे यहाँ के वार्ड नंबर 40 के। आपके वार्ड पार्षद के द्वारा 5 साल में कैसे कार्य किए गए? अच्छे किए गए हैं, अच्छे हुए हैं। रोड डला है, लैंड डली है, नल की, सब अच्छा हुआ है।
नियमित रूप से यहाँ पे साफ़ सफाई की जाती है नाले की, और जो गर्मियों के टाइम पे जो पानी का टैंकर आता है वो भी नियमित तरीके से आता है। वार्ड नंबर 40 के वार्ड पार्षद हैं अनिरुद्ध प्रताप सिंह, उन्होंने काफ़ी अच्छा वर्क किया है। हम लोग जब भी कॉल करते हैं तो हर काम हमारा पूरा हो जाता है। जो वार्ड पार्षद हैं उनके द्वारा 5 साल कार्य किए गए हैं नहीं? किए तो गए, पर लोगों को ज़्यादातर परेशान होना पड़ा। जैसे कि हर चीज़ के लिए बार बार उनके पास जाना, उनके पास साथ से इतनी जिम्मेदारी नहीं निभाई गई। निभाई तो गई है पर ज़्यादा जिम्मेदारियाँ नहीं निभाई गई। आपके जो वार्ड पार्षद हैं उन्होंने क्या 5 साल में कार्य किए हैं? कुछ नहीं करवाओगे, संतुष्ट नहीं है? दिख रहा है जनता के बीच में, सब दिखा रहा है कि नाली साफ़ नहीं हो रही हैं, ये प्लॉट में कचरा जमा हुआ है और लोग परेशान हैं पानी के लिए। लाइन डल रही है, लाइन चालू, गड्ढे डले हुए हैं, अभी पूरे नहीं है, ना सीसी हुई है इन्हों में। कोई खास कार्य नहीं किए हैं, और ना तो हमारे यहाँ अभी तक सड़क आई है, ना नाली आई है, और ना ही पाइपलाइन की कोई सुविधा है। तो टंकी तो बहुत सालों से बन रही है, जब उद्घाटन हो जाए तब देखेंगे। कई बार उद्घाटन हो चुका, कई सालों से काम चल रहा है। वार्ड पार्षद में जो उन्होंने कार्य करने चाहिए थे वो अपने नहीं किए हैं। हमारे सामने की पूरी नाली आसपास टूटी पड़ी हैं, न समय पे उनकी सफाई होती है, न नाली का अभी तक बंदोबस्त किया है। टूटी पड़ी है जो हमारे मकान के सामने, बिल्कुल मच्छरों का प्रकोप, कीड़ा मकोड़ों का प्रकोप झेल रहे हैं। कभी पार्षद के दर्शन ही नहीं किए एक बार भी। और हमारे यहाँ वार्ड मेंबर की बड़ी समस्या है, नाली की साफ़ सफाई नहीं होती है और कभी कोई ध्यान देता ही नहीं है। यानी कि पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है और पानी बहुत कम आओ, मतलब वार्ड में नहीं आओ ना। हमारे यहाँ तो 5 साल से नाली भी साफ़ नहीं हुई, जब से अन्नू पार्षद बने, मतलब जब से हमारे यहाँ तो नाली तक साफ़ नहीं हुई। और 50 बार हमने कही है कि नाली साफ़ करवा दो भैया, लेकिन आज तक नहीं की। अब जानते हैं कि जनता अपने नए पार्षद से क्या उम्मीद कर रही है। युवा ही चेहरा हो, क्योंकि वो ही समझ सकता है प्रॉब्लम वगैरह, क्योंकि एजेड लोग तो ऐसे हैं कि अब तो जैसे नहीं समझ पाएंगे, पर युवा ही जान सकते हैं कि आज का देश कैसा होना चाहिए। ऐसा चाहें कि जो काम करवावे वार्ड में, पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, यंग हो, सुने, काम करे। जी, वार्ड पार्षद ऐसा ही चाहते हैं जो कोई नियमित रूप से कार्य करे, ठीक है, और जो सरकार द्वारा जो यहाँ पे स्कीम लाई जाती है उसकी भी जानकारी प्रदान करें। काम आदमी ऐसे ही होना चाहिए, काम अच्छा करे। हम बिल्कुल नौजवान नया अपनी उम्र का हो कोई, वो चुनना चाहेंगे। तो ये था वार्ड क्रमांक 40 का पूरा रिपोर्ट कार्ड। पेप्टिक टाइम की इस खास प्रस्तुति मेरा मोहल्ला मेरा नेता में हम फिर हाजिर होंगे एक नए वार्ड के रिपोर्ट कार्ड के साथ।